हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है कि किसी भी बॉटम वियर को परफेक्ट शेप में लाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें लूज प्लाजो, पेंट प्लाजो या फिर जो हमारा स्ट्रेट प्लाजोज होते हैं या बेल बॉटम प्लाजोज होते हैं, उसमें हम आसन कैसे ले सकते हैं, हमें कितना क्रॉच एरिया लेना चाहिए, जो हम आगे शेप देते हैं वो किस तरह से लेनी है, थाई का रोल क्या होता है बॉटम वेयर में और उस मेजरमेंट को हम किस तरह से यूज करते हैं कि हमारे जो प्लाजो या बेल बॉटम प्लाजोज हैं उनकी शेप बहुत ही परफेक्ट आ सके। किस जगह पर हमें कितने इंच डाउन करना है या शेप कैसे देनी है, इन सारी छोटी छोटी चीजों को आज हमने इस वीडियो में सीखना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हाई पॉइंट भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। आज हमने बॉटम वेयर के बारे में देखना है कि आसन, शेप, थाई और बेल्ट हम किस तरह से लेंगे। सबसे पहले मैं एक रैंडम मेजरमेंट ले लेती हूँ जिसमें जो भी आपकी प्लाजो है उसकी सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। मान लीजिए मेरी जो लेंथ है वो 39 है। देन हमने हिप लेनी है, हिप 38। उसके बाद हम थाई का मेजरमेंट लेते हैं, थाई में मान लेती हूँ 25 इंच। देन वेस्ट का मेजरमेंट में 34 ले लेती हूँ। एंड देन उसके बाद हमें लास्ट में चाहिए होता है मोरी का साइज। ये मैं टाइट प्लाजो के हिसाब से बता रही हूँ। जो पेंट प्लाजो है तो मैं मोरी 14 ले रही हूँ। जब भी हम किसी भी बॉटम वेयर को बनाते हैं तो हमें जो भी साइज लेने होते हैं हम इन्हीं साइजेस को लेते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने ड्राफ्टिंग करनी होती है। चलिए सबसे पहले मान लीजिए मैं ये फैब्रिक ले लेती हूँ। ये मेरा फैब्रिक है और ये जो है आप कोई भी ऑन फोल्ड साइड से भी कटिंग कर सकते हैं और आप दूसरी साइड से ओपन साइड से भी कटिंग कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जो वो कन्नी होती है, जैसे जिसको हम स्लीवेज कहते हैं, वो चीज आपने कट कर देनी है, उसके से मेजरमेंट नहीं लेना है। तो हमेशा उस पोर्शन को जरूर कट कर दीजिए। अब जब भी आप प्लाजो बनाएं, चाहे आप पेंट प्लाजो बनाएं, चाहे आप स्ट्रेट प्लाजो बनाएं, आप हमेशा ही फ्रंट पैनल और बैक पैनल अलग अलग ही कट कीजिए। उससे क्या होता है, फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर हम जैसे लूज प्लाजो में चारों पल्ले एक साथ कट कर लेते हैं, बैक और फ्रंट दोनों पैनल एक साथ कट कर लेते हैं, तो उससे क्रॉच एरिया में खिंचाव भी महसूस हो सकता है और क्या होगा कि आपके क्रॉच एरिया की शेप अच्छी नहीं आएगी। तो इसीलिए जब भी आपने फॉर्मल वियर कुछ ड्रेस बनानी है तो उसका जब भी प्लाजो बनाए तो हमेशा कोशिश कीजिए फ्रंट पैनल और बैक पैनल अलग अलग कट हो। चलिए अब हम देखते हैं कि ये हमने फैब्रिक लिया है तो उसमें हमने आसन की शेप कैसे लेनी है। लेंथ आप अपने हिसाब से, जैसे जितनी भी लेंथ होगी तो आप उतनी लेंथ में 2 से 3 इंच आप प्लस कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये लेंथ पूरी ले ली है। आज के जो मेन टॉपिक है हमारे ये हैं, तो हम आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आसन लेने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आसन जब भी हमने लेना है तो हमारा फॉर्मूला होता है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। ये हमने करना है। तो हिप कितनी है 38 डिवाइडेड बाय 4, कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। कितना आया 9.5 प्लस 2 इंच, कितना हो गया 11.5 आ गया। आपने 11.5 हमने यहां से मेजर करना है नीचे की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं ये वाला पोर्शन हमने कैसे लेना है। ये पोर्शन भी हम हिप के मेजरमेंट से ही लेंगे, क्योंकि ये जो हमने मेजरमेंट लिया है, ये जो प्लाजो बना रहे हैं, ये हाफ साइड से बेल्ट और फ्रंट में बेल्ट और बैक साइड में लास्टिक आएगा, तो इस तरह से बनेगा। तो इसीलिए यहां पर भी हमने सेम फॉर्मूला लगाना है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। आप यहां पर जो मेजरमेंट ले रहे हैं, यहां पर 2 इंच की जगह पर 1.5 इंच कर सकते हैं, बट यहां पर क्रॉच एरिया में आपने 2 इंच ही लेना है। क्लियर है इतना? तो ये कितना आया 11.5 आया। मान लीजिए मैं यहां का ये ले लेती हूँ 11 इंच। ठीक है, यहां से मैंने ये 11.5 लेना है।
अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, यहां से जो 11.5 आएगा वो कैसे आप नाप लोगे। अगर आपने बेल्ट 1 इंच की बनानी है तो आप 1 इंच बाहर रखेंगे। अगर आपने बेल्ट 1.5 इंच की बनानी है तो आपने मेजरिंग टेप को कपड़े से 1.5 इंच बाहर रखना है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है आप 1 इंच बाहर रखते हैं और जब हम बेल्ट बनाते हैं वो 1.5 इंच की बनाते हैं, तो आधा इंच एक्स्ट्रा हो गया, तो आधा इंच यहाँ पर ज्यादा हो जाता है हमारा आसन। ठीक है, तो जितनी भी इंच की आपने बेल्ट बनानी है उतना ही आपने यहां से मेजरिंग टेप को बाहर रखना है। इस तरह से रखने के बाद आपने जहां 11.5 इंच आएगा वहां पर मार्किंग कर देनी। मान लीजिए ये यहां तक 11.5 आ गया, ठीक है, एंड देन फिर आपने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इतना क्लियर हो गया। आसन कैसे लेना है ये सभी को समझ आ गया। पहला हमारा था आसन कैसे लिया जाए। कोई भी हिप साइज हो, कितना भी हिप साइज हो, स्मॉल साइज हो या बड़ा साइज हो, हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर 1.5 इंच ऐड करना है, यहाँ पर 2 इंच ऐड करना है। वन थिंग मोर, ये हमने 1.5 इंच क्यों ऐड किया है, क्योंकि हम यहाँ पर डार्ट भी डालते हैं, तो इसमें डार्ट का मेजरमेंट ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, तो 1 इंच की ये डार्ट डलेगी, मतलब ऐसे सेंटर में लेके हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर, तो 1 इंच की डार्ट यहाँ डलेगी और यहां पर हमने ऐड जो करना है वो पूरा 1.5 इंच ही हम टोटल करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां से क्रॉच एरिया लेना है। यहां से कई बार हम 2 इंच लेते हैं, 2.25, 2.5, 3, 3.5 तक हम जाते हैं, तो हमने कितना इंच लेना है। हमेशा आप कोशिश कीजिए, बहुत स्मॉल साइज है 32 साइज तक है तो आप यहाँ पर 2.5 इंच तक लीजिए, 2.25 या 2.5 ले लीजिए। और अगर 32 से अबव हो जाता है तो आप 2.5 से 2.25 लीजिए। और अगर 38, जैसे हमारे में केस में 38 हिप है तो मैं यहाँ पर 3 इंच लूंगी। ठीक है, तो 38 से ऑनवर्ड आप 3 इंच लीजिए और 42 से ऑनवर्ड, मतलब 42 से ज्यादा साइज आ जाए 45 तक हो जाए तो आप 3.5 कीजिए, उससे ज्यादा आप नहीं कीजिए। 4, 4.5 इंच पे मत जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ 3, 3.5 इंच तक लेके जाइए। उसके बाद अगर साइज बड़ा आता है तो आप म्यानी डालेंगे, म्यानी से इस एरिया को कवर करेंगे और यहाँ का डिस्टेंस एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, हमने क्रॉच को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम क्रॉच बढ़ाएंगे तो हमारी जो शेप है वो थोड़ी सी फ्लैटन होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो ऐसी शेप आएगी या बहुत ही डीप सी शेप जाएगी। उसकी वजह से क्रॉच एरिया में खिंचाव महसूस होता है, प्लाजो खिंचा खिंचा सा लगता है और जो इधर की शेप होती है ना, यहाँ की सिलाई वो उठने लग जाती है। तो इसलिए इसको 3, 3.5 इंच तक ही बढ़ाएंगे। और अगर हैवी साइज आ गया है तो आप उस हैवी साइज को कवर करने के लिए म्यानी इसके आगे डालना शुरू करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए, ये 3, 3.5 इंच जहां भी आपका आता है, उसके बाद हमारा हिप का काम हो गया, हमने लेंथ भी ले ली। अब हमने क्या देखना है, थाई का नाप कहाँ यूज होता है। हमारी थाई कितनी है, 25। वन थिंग मोर, थाई का नाप आपने लूज ही लेना है। अब ये लूज कैसे लिया जाता है आप समझिए। जब हम मेजरिंग टेप से, जैसे मान लीजिए ये थाई है, पहले आप पूरा नाप ले लीजिए एकदम टाइट। ये हमने एकदम टाइट नाप लिया तो कितना आया मेरा, 7.5 जैसे मान लीजिए आया है। तो आपके थाई का कुछ भी नाप आ सकता है, मैंने तो अभी आपको आर्म पर मेजर करके बताया, आपने इसको थाई पर नाप लेना है। तो जितना भी आया, अभी ये टाइट मेजरमेंट कितना था, 7.5, जितना भी आपका थाई का मेजरमेंट आएगा उसमें आपने 2 से 3 इंच ऐड करना है। जैसे जहां पे 7.5 था तो मैं 2 इंच ऐड करती हूँ, 8.5, 9.5, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच लिखूंगी। समझ आ गई मेरी बात? हमेशा ही थाई का नाप 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इससे क्या होता है कि हमें जैसे हमारा जो हिप का साइज होता है वहां पर बैक साइड से हमें खिंचाव नहीं महसूस होगा। दूसरी चीज, अब थाई का नाप लेना क्यों जरूरी है, हम क्यों यहां से ये शेप नहीं दे सकते, तो उसका कारण ये है कि जब हम यहां से शेप देंगे, यहां से हम जैसे वो शेप देते हैं, वो शेपर फट्टी होती है ना, उससे हमने शेप दे देनी है। अब मैं यहां से अगर शेप दूंगी, इस तरह से रखे देन इस तरह से, तो ये नाप मुझे कितना चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू माय थाई। मेरे को ये नाप चाहिए 25 का, मैं हाफ करूंगी तो कितना आया, 12.5 इंच। तो मुझे ये 12.5 या मैक्सिमम आप अगर लूजिंग या स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना चाहते हो तो 1 इंच ऐड कर सकते हो, बट अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक पल्ला थोड़ा बड़ा ही कट होगा। ठीक है,
तो आप कोई लूजिंग मत ऐड कीजिए। 12.5 इंच हमें लेना है। अगर आपने ये 12.5 ना लेकर 14 इंच आ गया तो ऊपर से आपकी फिटिंग आ जाएगी, नीचे से भी आपकी फिटिंग आ जाएगी, बट जो ये वाला एरिया होगा ना, यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा होगा और ये इस तरह से आपके यहाँ पे रिंकल्स पड़ेंगे, तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं। इसीलिए थाई का नाप लेना बहुत जरूरी होता है। तो जितना आपका मेजरमेंट है 25, तो यहां से आपने उसका हाफ लेना है। 12.5 मान लीजिए यहां पर आया। अब हमने क्या करना है, इससे और इसका सेंटर निकालना है। हमने पूरे का सेंटर नहीं निकालना है, हमने इसका और इसका सेंटर निकालना है। जहां पे भी आएगा फिर इस तरह से सेंटर निकाल के एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेनी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद अब हमने मोरी लेनी है। मोरी कितनी है? 14 इंच। 14 का हाफ कितना हुआ? 7 इंच। 7 इंच हमने फ्रंट में रखना है, बाकी हमने बैक साइड में रखना है। तो 7 का भी हाफ कैसे होगा? 3.5 आ गया। तो 3.5 इंच यहां, 3.5 इंच यहां पर। ठीक है, आप यहां पर आधा इंच अगर स्टिचिंग मार्जिन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि बैक पल्ला हमारा बड़ा ही कट होगा। तो हमने इसको इस तरह से फिर शेप दे देनी है और इसको यहां से फिर शेप लेकर आएंगे इस तरह से। और उसके बाद हमने यहां से फट्टी को थोड़ा शेप चेंज करके यहां से इस तरह से हमने फट्टी रखनी होती है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मुझे व्यूअर्स ने पूछा था कि हम यहां से कितना अंदर आ सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने कितना अंदर आ गई हूं, तो ये मैक्सिमम आप 1 से 1.5 इंच तक अंदर आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर हम 1 से 1.5 इंच अंदर आएंगे तो क्या हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो छोटा तो नहीं हो जाएगा? तो नहीं होगा। कारण क्या है, हमारी वेस्ट कितनी है? 34। हमें यहाँ पे 34 ही चाहिए। ठीक है, और हमने ये जो मेजरमेंट लिया था हिप के अकॉर्डिंगली लिया हुआ था, उसमें भी 1.5 इंच लूजिंग डाली हुई थी। क्लियर है? तो हम मैक्सिमम 1 से 1.5 इंच हम अंदर आ सकते हैं अगर आपका शेप नहीं आ रही है सही तो। अदरवाइज ये जब हम फट्टी को, जो हमारी शेप पर फट्टी होती है, इसको उल्टा करके रखते हैं तो ये हार्डली आधा इंच तक ही अंदर आती है, उससे ज्यादा अंदर नहीं आती है। तो हमने वो शेप से प्रॉपर दे देना है। बट कोशिश कीजिए इससे ज्यादा अंदर मत आइए, नहीं तो आपकी फिर यहाँ से टाइट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ही कोशिश कीजिए हार्डली आधा इंच ही हमारी शेप पर फट्टी को सेट कीजिए इस तरह से कि आधा इंच ही अंदर आ पाए। ठीक है, तो इसीलिए थाई का नाप लेना जरूरी है, ताकि ये जो रिंकल्स हमें यहां दिख रहे हैं वो हमें यहां पर ना आए और ये हमारी प्रॉपर थाई की शेप ले ले। ठीक है, इसीलिए थाई मेजरमेंट लेना जरूरी होता है, जो कि मैंने कई बार देखा है कि लोग नहीं लेते हैं और वैसे ही बना देते हैं, जिसकी वजह से प्लाजो बहुत लूज लूज लगता है। बैक साइड से अगर आप उसके प्लाजो की फिटिंग देखेंगे तो बैक साइड में जो है इस तरह से भी रिंकल्स आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने लेना है। थाई का नाप क्यों जरूरी होता है हमने ये भी जान लिया, ताकि हमारा ये मेजरमेंट आ सके। शेप कैसे देनी है ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहां से 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच तक जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अब इसकी जो शेप है बहुत ज्यादा आपने ऐसे अंदर को जाके नहीं देनी है। ठीक है, किसी भी साइज का प्लाजो हो, किसी भी साइज का प्लाजो हो, आपने इसको हल्का सा ही खड़ी सी शेप देनी है, ऐसे खड़ी सी, बहुत डीप शेप नहीं देनी है। ओके, अगर आप डीप शेप देते हैं तो प्लाजो जो है वो उसकी फिटिंग अंदर की तरफ चली जाती है। अगर आप खड़ी शेप देते हैं तो वो बहुत क्लीन सा लुक आता है और एकदम पैंट वाली स्टाइल में बनता है आपका आसन। ठीक है, तो हमेशा इसको खड़ी शेप में ही हमने देना है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बेल्ट की। बेल्ट कितने इंच की लगानी जरूरी है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 इंच तक ही लगाएं, उससे ज्यादा ना लगाएं। अदरवाइज 1 या 1.5 इंच इज द परफेक्ट साइज ऑफ बेल्ट। 2 इंच भी बहुत चौड़ी हो जाती है, तो आप कोशिश कीजिए अगर आपको चौड़ी बेल्ट ही पसंद है तो 1.5 इंच की लगाइए, उससे ज्यादा मत लगाइए। तो जो बेल्ट की चौड़ाई होगी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1.5 इंच रखिए। बट स्टिल किसी को पसंद है नहीं मुझे चौड़ी ही लगानी है तो 2 इंच, उससे ऊपर बिल्कुल भी मत जाइए, नहीं तो वो बेल्ट फोल्ड होने लग जाती है, उसकी शेप अच्छी नहीं आती है। ओके, आपने 1.5 इंच तक ही लेनी है बेल्ट। जो यहां से मेजरमेंट कितना होगा वो हर एक पर्सन के हिप के अकॉर्डिंगली ही हमने मेजरमेंट लेना होता है। तो हम ये कितना लेते हैं, जब भी हम स्टिच कर लेंगे, फ्रंट के 2 पल्ले स्टिच कर लेंगे ना, तो वो खोल के देख लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे, जितना भी पल्ला होगा हम उतना बेल्ट का पोर्शन ले लेंगे। क्लियर है इतना? दूसरी चीज, बेल्ट में आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने अभी आपको बताया, यहां से हमने कितना मेजरिंग टेप ऊपर रखना है। बेल्ट 1 इंच की है तो 1 इंच बाहर आएगा, 1.5 इंच है तो 1.5 इंच बाहर आएगा।
अगर आप इन चारों चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्लाजो है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। यही चीज अभी मैंने आपको ये पैंट प्लाजो के हिसाब से बताई है। यही चीज अगर हम बात करें लूज प्लाजो में तो आपका कोई खास फर्क नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहां से जो मोरी का साइज है, जैसे अभी यहाँ पे था तो वो 10 इंच यहाँ पे आता और ये थाई की शेप ऐसे चल जाती है इस तरह, तो वो नीचे से लूज क्या जिसको हम स्ट्रेट प्लाजो कहते हैं वो पूरा स्ट्रेट प्लाजो की तरह इस तरह से आ जाना था। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेल बॉटम प्लाजो की। बेल बॉटम प्लाजो में ऊपर का पोर्शन सेम ऐसे ही रहेगा। बेल बॉटम में हमें एक मेजरमेंट और चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं नी का मेजरमेंट, घुटने का मेजरमेंट। तो वो घुटने का मेजरमेंट हमें लेना है। मैं एक रैंडम मेजरमेंट लेके मान लेती हूँ कि 16 इंच जो है वो नी का मेजरमेंट है। थोड़ा लूज ही मेजरमेंट लेना है और घुटने से जहां आपका घुटना है उससे 2 इंच ऊपर, 2 से 3 इंच ऊपर आपने ये मेजरमेंट लेना है। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, जितना भी मेजरमेंट होगा वहां पर आपने, जैसे 16 इंच है, 16 का हाफ कितना हुआ 8, 8 का हाफ 4, तो 4 इंच यहां 4 इंच यहां। तो आपका मेजरमेंट जो कैसे आएगा, देखिए यहां से हिप से और जो थाई से इस तरह से आपने जाना है, इस तरह से आपका मेजरमेंट आएगा एंड देन नीचे से जितना भी लूज होगा वो इस तरह से बेल बॉटम की शेप लेगा। ठीक है, राउंड ही तो मैंने ऐसा कर्व सा बनाया, अदरवाइज ये शेप प्रॉपर ऐसे आती है इस तरह से। ठीक है, बेसिकली बेल बॉटम पैंट जब हम बनाते हैं तो हमारे पास जो भी मेजरमेंट होते हैं वो सेम यही होते हैं और यहां से फिटिंग ऐसे ही देनी होती है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आता है वो नी का आता है। नी का मेजरमेंट एक एक्स्ट्रा हमने लेना होता है और यहाँ पर उसको लगाना होता है ताकि हम प्रॉपर बेल बॉटम की शेप दे सके। तो इस तरह से हम बॉटम वेयर को अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग दे सकते हैं अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। वन थिंग मोर, इसमें आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम पल्ले कट कर लेते हैं तो जो फ्रंट का पल्ला होता है उसको हल्का सा डाउन करना जरूरी होता है ताकि हमारा जो फ्रंट में आसन के साइड में कपड़ा ज्यादा खिसके नहीं। ठीक है, तो ये हल्का सा हम डाउन भी जरूर करते हैं, तो वो जरूर कीजिए ताकि आपकी शेप जो है बेल्ट की बहुत ही परफेक्ट आ सके। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए ताकि आपका जो बॉटम वेयर है बहुत ही अच्छा और बहुत ही परफेक्ट बन सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और हाई पॉइंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।